गुड मॉर्निंग सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आप अपना कीमती वक्त निकाल के 10 मिनट के लिए हमारे पास आए और हमारी बातें हो रही हैं। मैं डॉक्टर प्रीति स्वराज और आपको तो किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एंड यूनिवर्सिटी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। तो सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा वर्क जो है वो बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी पे है। मैंने अभी जो बुक लिखा है वो भी बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी पे ही लिखा है, हुसांतु पाल पीरियड पे। और अभी का जो मेरा नया रिसर्च है वो मैं करने जा रही हूँ इंडो तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट पे। तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं? जैसे आपका काम सेंट्रल एशिया पे है, तो सेंट्रल एशिया में जो इंडिया का क्या है उस समय रोल रहा था सेंट्रल एशिया में, कि वहाँ की राजनीति या तो फिर वहाँ की जो सोसाइटी है, क्या उसको इंडिया इफेक्ट कर पाया था या नहीं कर पाया था? इंडिया सेंट्रल एशिया से बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ रहा है। और जहाँ तक इफेक्ट करने की बात है, इंडिया पे इम्पैक्ट की बात है या इंडिया सेंट्रल एशिया को कितना प्रभावित किया है उसकी बात है, तो वो इतिहास में दर्ज है कि कितना उसको इफेक्ट किया है। इसका जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। और आज जो है ये रिसर्च की बात है कि जो चीज़ें इतिहास के गर्त में समा गई हैं उन चीज़ों को आज ढूंढने की आवश्यकता है। और इसीलिए रिसर्च इस एरिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो बुद्ध का आइडियोलॉजी है उसने पूरे दुनिया को प्रभावित किया है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने हमेशा से विश्व में शांति को बढ़ावा दिया है। और यहाँ जितने भी महापुरुष हुए हैं वो शांति पर ज़्यादा जोर दिए। इसलिए सेंट्रल एशिया भी इससे अछूता नहीं है। और आज जो है धीरे धीरे जो ये ख़त्म होते जा रहा है उसको फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि आप इस पे काम कर रही हैं। तो क्योंकि आपका काम, जैसा कि हमने आपकी किताब में देखा है, पढ़ा है, वो आइकोनोग्राफी पे है और वो भी बिहार के संदर्भ में। हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा वाइड लेकर के चलें। सेंट्रल एशिया के संदर्भ में भी ये जो इस पर रिसर्च होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है सेंट्रल एशिया में लगभग विलुप्त प्राय हो गया है। जब खास करके जब से रूस का पर शासन रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं कि रूसिफिकेशन जो हुआ है सेंट्रल एशिया का, उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई। और उसी चीज़ को फिर से ढूंढने की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में भी काम करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। आपने जो कहा वो मैं ध्यान रखूंगी। फिलहाल तो मैंने एक रिसर्च स्टार्ट किया है, अभी उस पर काम चल ही रहा है, सिनॉप्सिस वगैरह रेडी हो रहा है। वो मैंने इंडो तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट एंड आइकोनोग्राफी पे काम शुरू किया है। क्योंकि अभी के समय में क्या देखा जा रहा है ना कि तिब्बत एक ऐसा कंट्री है जिसने कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करके रखा है। पूरे वर्ल्ड में जो उसकी पॉलिटी, जो भी उसका सिचुएशन है, जिस तरीके से वो चल रहा है, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अछूता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जिसने कि मुझे अट्रैक्ट किया तिब्बत की तरफ। हालांकि इंडिया और तिब्बत का रिलेशन तो बहुत ही पुराना है। एक तरह से कहें तो तिब्बत को हम लोग उसकी जो सिविलाइजेशन है अभी प्रेजेंट एरा में, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिया का ही दिया हुआ है, इंडिया की ही देन है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि
बुद्धिज़्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है भारत से ही हुआ है, और उस समय के जितने विद्वान रहे हैं उन लोगों ने बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को अपने अपने देश में, जहाँ से चाइना से आए थे, श्रीलंका से, सेंट्रल एशिया से, तो जहाँ जहाँ से इंटेलेक्चुअल आए, उन्होंने यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ का जो एजुकेशन था, यहाँ के जो जो बुद्ध का आइडियोलॉजी था, इस इन सबों को दुनिया भर में फैलाने का काम किया। चूँकि पहले जो पॉलिटिकल बाउंड्री का अभाव था, इसलिए लोग सामान्य तौर पे आया जाया करते थे, और जिन लोगों को इंटरेस्ट होता था वो बहुत कष्ट सह करके भी दूसरे देशों में जा करके चीज़ों के बारे में जानते थे और उन चीज़ों को अपने देश में फैलाते थे। और अभी तो चूँकि भारत में ब्रिटिश शासन के बाद जो है बहुत सारा जो पांडुलिपि था वो सारा विलुप्त हो गया, और यही स्थिति मोर और लेस तिब्बत में भी है। तिब्बत में जब से चाइनीज एग्रेशन हुआ है तब से वहाँ की जो संस्कृति है उस सबको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए तिब्बत में जो बुद्ध का आइडियोलॉजी है या कल्चर है उसको फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुद्ध ने हम विश्व में शांति का संदेश दिया है और शांति की स्थापना करने पर जोर दिया है। और अभी के समय में देखें तो पता चलता है कि पूरी दुनिया जो है वो अशांति की ओर बढ़ रही है, और जिसमें ऐसे तत्व हैं जो कि इसको शांति को रोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और जिस पे काम करना जो है भविष्य के सुरक्षा के लिए अच्छा है, ये मेरा विचार। हाँ, तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि तिब्बत को हमारे इंडियन बुद्धिस्ट फिलॉसफी की ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन फिलॉसफी की ज़रूरत तो पूरे दुनिया को है, भारतीय फिलॉसफी की ज़रूरत पूरे दुनिया को है, क्योंकि तिब्बत हमारा इमीडिएट पड़ोसी रहा है, इसलिए। और अभी जो तिब्बत की स्थिति है उस स्थिति को जब हम देखते हैं तो लगता है कि इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, और दुनिया को ये दिखाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि तिब्बत के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें, इतिहास को देखें, तो इतिहास में हम ये देख पाते हैं कि इंडिया में जो बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की शुरुआत हुई, तो इंडिया में तो फिलॉसफी की शुरुआत हुई, लेकिन तिब्बत में ना इसकी आइकोनोग्राफी की शुरुआत हुई। फिलॉसफी की बात बाद में आती है तिब्बत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से तिब्बत में ना इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, मूर्तियों के रूप में नहीं, फिलॉसफी के एरिया में, है ना। यही जब वहाँ पे इस तरीके की चीजें होंगी, चेंजेस आएंगे, मूर्तियों को अलग रखा जाए और फिलॉसफी को अलग रखा जाए, फिलॉसफी को फॉलो किया जाए, तो हो सकता है इस तरह का चांसेस हो कि तिब्बत जो अभी सुलग रहा है वो एक अलग एग्जाम्पल बने दुनिया के सामने कि कैसे वो सुलगते हुए सिचुएशन से बाहर निकल के फिर से रीइस्टेब्लिश किया, रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी इन तिब्बत। इस तरीके का सिचुएशन हमें ऐसा लगता है कि वहां पे देखा जा सकता है। जहाँ तक आइकोनोग्राफी की बात है, मूर्ति की बात है, किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, और तिब्बत में आइकोनोग्राफी के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से जो बुद्ध की आइडियोलॉजी को प्रिजर्व किया गया है वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत सी पांडुलिपियाँ होती हैं जो कि समय के साथ विलुप्त हो जाती हैं, और बाद में हम देखते हैं कि ये मूर्ति के माध्यम से हम उस स्टोरी को जो है रिलेट कर पाते हैं और वो बना पाते हैं। इसीलिए उसका जो महत्व है, मूर्तियों का महत्व है, वो कभी खत्म नहीं होता है, और ये हमको इतिहास बनाने में हमें बहुत मदद करता है।
इसलिए हम अभी की ज़रूरत है कि जितनी भी मूर्तियां हैं, खास करके जो तिब्बत में पाई जा रही हैं मूर्तियां, उन चीज़ों को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। और उसमें भारत सहित जो भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं वो उसको उसमें मदद कर सकते हैं। देखना ये है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में चाइना जो है किस प्रकार से इस चीज़ की इजाज़त देता है, कि अभी तिब्बत जो है चीन के कब्जे में है। तिब्बत स्वतंत्र कंट्री नहीं रह गया है, इसीलिए अब सारा चीज़ चाइना के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना सिस्टमेटिकली बहुत चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और चूँकि कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते वहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, उन चीज़ों को दुनिया के सामने नहीं लाता है या नहीं आने देता है। कि क्लोज सिस्टम होता है, मीडिया स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो भी रिसर्चर हैं वो जो भी काम कर रहे हैं या करेंगे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और लेकिन इसी से एक बीच का रास्ता निकलेगा और जो बुद्धिज़्म का भविष्य है वो इस्टेब्लिश करने में जो है रिसर्चर को बहुत मदद करेगा। हाँ, ऐसा है। सही में मैं आपके बातों से पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि अभी की सिचुएशन में देखिए, अभी समय का डिमांड है, अभी का जो प्रेजेंट टाइम है उसका डिमांड है कि चीज़ों को पूरी तरह से प्रिजर्व किया जाए, रीइस्टेब्लिश किया जाए और फिर उसको शांति तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अभी किसी भी फॉर्म में हो, फिलोसफिकल फॉर्म में हो या फिर आइकोनोग्राफिकल फॉर्म में हो, बट जरूरत है इस पे काम करने की, रिसर्च करने की, है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि दुनिया अभी जहाँ जा रही है, जिस ओर जा रही है, वहाँ पर इस बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी की बहुत आवश्यकता है जी। इसलिए मुझे खुशी होगी इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, ताकि हम लोग शांति का जो संदेश है उस संदेश को पूरी दुनिया भर में फैला सकें, और उसमें तिब्बत का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपको ये थोड़ा यूज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, मेरे साथ बैठे और बात किया, एक्सेप्ट किया मेरे प्रेजेंट को। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी ये खुशी की बात है, क्योंकि मेरा जो एरिया है उस एरिया में रिसर्च के लिए ये बुक हमें बहुत मदद करेगा। और ये अपनी तरह का किताब है, जो कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो भी लोग भी बुद्धिज़्म पे, आइकोनोग्राफी पे रिसर्च करेंगे उनके लिए एक मील का पत्थर साबित। थैंक यू सो मच, आपने इतना रिगार्ड दिया इस मुझको। लास्टली आपको भी लेट हो रहे, चलिए थैंक यू सो मच। बहुत